हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। फिर से एक बार न्यूज़ ट्रैक में हम तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। ज़िंदगी अब नॉर्मल सी हो गई है, लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मल। दुकानें शहर के तमाम खुल चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं, कॉलेजेस खुल चुके हैं, थिएटर्स खुल चुके हैं, फंक्शंस हॉल खुल चुके हैं। लेकिन हमें एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल का सबक हमें याद रखना चाहिए कि पिछले साल के तमाम जो हादसे हुए उनसे हमें सबक लेना चाहिए और हमें अपनी सेहत का बिल्कुल अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। हर रोज़ वर्जिश करना चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ एक्सरसाइज है। आप हर रोज़ कुछ ना कुछ 5 मिनट के लिए तो आपको एक्सरसाइज करना बेइंतहा ज़रूरी है। तमाम बीमारियों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले अब अपने डाइट यानी खुराक पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर आपकी खुराक सही हो और आपके एक्सरसाइज आप बराबर कर रहे हैं तो आप बहुत देर तक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है तमाम चीज़ों का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें, घर में सैनिटाइजेशन, दूसरे तमाम चीज़ें रखें। मास्क का जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा सेहतमंद रह सकें। शहर बेलगाम जिसे स्मार्ट सिटी बनाने की बेइंतहा कोशिश की जा रही है, जहां पे बेलगाम शहर के तमाम बड़े अहदेदार इसका मुआयना भी कर रहे हैं। लेकिन ये कब ख़त्म होगा, क्योंकि बहुत सी सड़कें अभी भी ज़ेर तामीर है, ज़ेर मरम्मत है। हम चाहते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बेलगाम सिटी के तमाम अहदेदारान से इल्तिजा और गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इस काम को ख़त्म किया जाए ताकि तमाम बेलगाम के शहरियों को आसानियाँ हो। एक वाक़ा हमें देखने में आया जहाँ पे एक एक्स कॉरपोरेटर एमएलए के दरमियान बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई, यहाँ ज़ोरदार ज़ुबानी जंग हुई जिसका वीडियो वायरल हो गया और तमाम लोग इस वीडियो को देख भी चुके हैं। हमें चाहिए कि तमाम जो भी जिम्मेदार है इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में अपना ताउन करे। शहर बेलगाम सबसे बड़ा मसला कचरा यानी गार्बेज है। हम चाहते हैं कि म्यूनसिपलिटी हर काम करे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये जिम्मेदारी है कि वो आके कचरा ले जाए, लेकिन हम शहरियों का भी फ़र्ज़ है कि हम कचरा उन जगह ही फेंका करें जहाँ पे डस्टबिन लगे हुए हैं। लेकिन इतला करने के बावजूद भी हमारे कुछ शहरी इसका ख्याल नहीं रखते और कचरा जहाँ दिल चाहे फेंक कर चले जाते हैं, जहाँ से जिसकी वजह से शहर भर में कचरा फैला हुआ होता है। हमें चाहिए कि अपना कचरा कचरेदान में फेंके ताकि तमाम दूसरों के लिए मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कॉलेजेस खुलने के बाद अब मसला था कि इम्तिहानात कब होंगे। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका ने ऐलान किया है कि एसएसएलसी के एग्ज़ाम मई के आखिरी महीने में मुनक्कद किए जाएंगे और दूसरे स्टैंडर्ड के फाइनल एग्ज़ाम्स का भी ऐलान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स इस फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करें और इसमें कामयाबी हासिल करें। भारत के यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह बेलगाम का दौरा कर रहे हैं। 17 जनवरी को बेलगाम में मौजूद होंगे। इनका दौरा ज़मनी इंतखाबात के बारे में होगा। पिछले साल यूनियन मिनिस्टर सुरेश अंगड़ी के इंतकाल के बाद यहाँ पे एक खुलासा पैदा हो गया है और इसको पूरा करने के लिए ज़मनी इंतखाबात बहुत ज़रूरी हो गए। अमित शाह ज़मनी इंतखाबात के बारे में वो बातचीत करेंगे और एक नया कैंपेन भी शुरू करेंगे। बेमौसम बरसात। हुबली और धारवाड़ में बारिश होने की वजह से लोग बेइंतहा हैरान और परेशान हो गए। बारिश का इतना जोर था कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे फ्लड आ गया है। में मूसलाधार बारिश होने की वजह से बारिश का पानी सड़कों पर बह रहा था। कहीं की गाड़ियाँ इसमें बह गई, कहीं लोग इसमें फंस गए और लोगों की ज़िंदगी दुश्वार हो गई। मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए हमें हर चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उर्दू आजकल बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू एक बहुत ही लतीफ़ ज़ुबान है और इसको सुनने में इतना मज़ा आता है कि आप इसे सुनते ही रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन में उर्दू को एक मकाम हासिल हो गया। अब ये 6वीं ज़ुबान है जो अक़वाम मुत्तहिदा में बोली जाएगी। यहाँ पे पहले अरबी, फ़्रांसी, अंग्रेज़ी, हिस्पानवी ज़ुबानों में पैगाम दिए जाते थे, लेकिन इस मरतबा जो बयान था उसे उर्दू में तर्जुमा करके सबको सुनाया गया।
तमाम तर फिल्में उर्दू में बनते हैं, लेकिन उसे नाम हिंदी में दिया जाता है। लेकिन उर्दू के बगैर फिल्मी दुनिया में कोई भी फिल्म बनाना बहुत ही नामुमकिन है। कोई भी गीत लिखना बेइंतहा मुश्किल है। फिर से एक बार AIMIM बंगाल में अपना झंडा लहराना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत सी मुसीबतें वहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। AIMM के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में मौजूद हैं, जहाँ पे वो अपने इलेक्शन में बेइंतहा मसरूफ़ है। लेकिन वहाँ के लोगों का रद्द-ए-अमल इनके साथ बहुत ही सर्द रहा और उन्हें कहा कि हमें ऐसी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए जहाँ पे भेदभाव हो, और हम ऐसी सियासत के ख़िलाफ़ है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मसला दरपेश है। ये सुनकर ओवैसी साहब को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन जो काम उन्होंने बिहार में करके आए थे, वो चाहते थे कि बंगाल में भी इस तरह की सियासत हो। लेकिन अवाम पे ये निर्भर है कि वो उनका साथ देंगे या ना देंगे। अर्नब गोस्वामी आर रिपब्लिक टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ है, जिन्हें कई महीने पहले जेल हो गई थी। जेल होने की असली वजह थी कि किसी को खुदकशी पे उकसाने के मामले में अर्नब गोस्वामी फिर से इसी मसले में फंस गए और उन्हें बहुत जल्द जेल होने की तवक्को है। गोस्वामी ने पिछली बार अदालत में पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से अदालत बेइंतहा नाराज हुई और उनके खिलाफ जल्दी एक समन जारी किया जाएगा। उसके बाद उसकी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामले सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में देखने को मिलते थे, लेकिन ये अमेरिका में भी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने नवंबर में बुरी तरह से अपना इलेक्शन हार गए, लेकिन अपने इलेक्शन की हार को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से पिछले हफ्ते कैपिटल हिल में उनके हिमायतियों ने चलते अजलास में एक हमला किया। जॉय बिडेन, जो अमेरिका के नए सदर हो रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे हरकतों से जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार से बेइंतहा बौखला गए हैं। हमला करने वालों के हाथ में लाठी और झंडे थे। एहलकारों ने इसके हमले को नाकाम बना दिया और बहुत जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इरफान खान, जिन्होंने नामसेक, लंच बॉक्स, मकबूल और ऐसी कई फिल्मों में कामयाब अदाकारी की थी, जिसका असर आज भी हमारे जहनों पर है। 2020 में उनका कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया। अपनी बॉलीवुड में पहचान बनाने के लिए बेइंतहा जद्दोजहद की थी। कभी वो एसी का काम भी किया करते थे, कभी साइकिल की दुकान भी बैठा करते थे, और वहाँ से होते हुए वो बॉलीवुड के एक बड़े स्टार बन गए। लेकिन कैंसर की जंग में वो हार गए और हमसे जुदा हो गए। आज 2020 में कई ऐसे मशहूर हस्तियाँ हमसे जुदा हो गई, जिसमें एक बहुत मशहूर हस्ती थी ऋषि कपूर, जो कैंसर के शिकार हुए थे और पिछले साल उनका कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया था। IPL का इंतजार सबको है। 2021 में IPL का ऑक्शन फरवरी 11 को होने जा रहा है। एक मिनी ऑक्शन होगा, लेकिन 2022 का ऑक्शन मेगा ऑक्शन होगा। यहाँ IPL ऑक्शन कमेटी तमाम फ्रेंचाइज को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अपने रिटेन करने वाले प्लेयरों के नाम रवाना करें ताकि ऑक्शन में आसानी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.